हेलो साथियों, उत्तराखंड जुडिशरी 10 दिन में हमारा पेपर 1 कैसे होगा। बच्चों को टेंशन है, मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं, हम है ना। अब समझिए, इससे पहले हम बताएं आपको हम कैसे कवर करेंगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसीलिए इस स्टोरी को बड़े आराम से सुनिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है किसकी, एक बात समझना। जैसे जैसे कहानी मैं सुनाऊंगा, अपने दिमाग में जो ये तस्वीरें हैं आप इसको फिट करते जाना, और ताकि यहां से जो मैं बताना चाहता हूं आपको समझ आ पाए। समझिएगा, ये कहानी है किसकी। ये कहानी है वुमेन की। किसकी कहानी? एक औरत की कहानी है। कितनी औरतें होती? इस तरह की कुल 8 औरतें होती है, उनकी ये कहानी है। अब कहानी में होता क्या है? होता क्या है, दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। दोपहर के 3 बज रहे होते हैं, और ये कहां से जाते हैं? ये जाते हैं जंगल में। अब जंगल में क्या होता है? जंगल में होता है जंगली लोग। क्या बोलते हैं? जंगल में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ पीपल्स होते हैं। अब होता क्या है, ये जंगली लोग इन 8 औरतों को रोकते हैं। क्या बोलते हैं कि आपने इस जंगल से नहीं जाना। अब इन औरतों के साथ वहां पे क्या हुआ? वहां पे पहली बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या हुआ? पहली बार उनके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन इनको बुरा लगा। लेकिन 8 औरतें दिल की बुरी नहीं होती, अच्छी होती हैं। अब इनके मन में क्या आता है कि हमने किसी का भला करना है। किसका भला करना है? तो इनको पता लगता है क्या, किसी हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट है। क्या है? किसी हॉस्पिटल में पेशेंट है। कितने पेशेंट है? 15 पेशेंट है। कितने पेशेंट है? 15 पेशेंट, जिनको क्या करना है, जिनको हमने कुछ किडनियां देनी है। जिनको क्या करना है, ये कुछ किडनियां देने का प्लान करती है। क्यों? क्योंकि इनकी वो किडनियां खराब होती। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, ये हॉस्पिटल है, ये काफ़ी दूर होता है। ये हॉस्पिटल काफ़ी दूर होता है। इसके लिए किडनियाँ यहाँ से, इनके पास से इन पेशेंट तक कैसे जाए? तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हायर करती है किसको? स्पैरो को। किसको हायर करती है? स्पैरो को। याद रखना, कुल कितनी स्पैरो को हायर करती है? 20 स्पैरो को। एक बात समझना, जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये नंबर बढ़ता जाए, कम नहीं होगा। ओके, तो 20 स्पैरो को हायर किया। और 20 स्पैरो क्या करेंगे? एक बात और समझेगा, स्पैरो इनसे पूछती है औरतों से, ये किडनियाँ क्या करनी क्या है। तो ये कहानी बताती है अपनी कि ये कहानी हमने, ये जो पेशेंट है इसको किडनियाँ देनी है, जो कहाँ? दूर हॉस्पिटल में। तो चिड़िया क्या होती है? चिड़िया इनकी जो बात सुनकर क्या होती है? खुश होती है। क्या होती है? खुश होती है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रही है। ओके, अब आगे बढ़िए। आगे है, अब चिड़िया क्या करें? किडनियाँ उठाती हैं। अब क्या करें? उड़ेंगी। तो रास्ते में क्या आता है? रास्ते में कई जंगल आते हैं। अब कितने जंगल आते हैं? 21 जंगल आते हैं। कितने जंगल आते हैं? 21 फॉरेस्ट आते हैं। ओके, अब भाई इतने जंगल पार किए, प्यास लगी। तो कितना प्यास लगती है? तो इनको प्यास लगती है, तो ये चिड़िया होती है, 20 चिड़िया 22 लीटर पानी पीती हैं। 22 लीटर पानी पीती हैं। अब पहुंचना इन्होंने 23 को था। 23 को इन्होंने हॉस्पिटल पहुंच जाना था, जहां पे पेशेंट है। लेकिन होता है क्या, 22 को बारिश होती है, मौसम खराब होता है, जिस कारण से ये 22 अपना 23 को नहीं पहुंच पाती। अब ये कब पहुंचती है? ये पहुंचती है 24 को। कहाँ? हॉस्पिटल में। अब तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल में क्या होगा? हॉस्पिटल में पेशेंट होंगे। तो हॉस्पिटल के बाहर ये भाई साहब है, ये कौन है? इनको टीबी की बीमारी है। देखो, खांस रहे हैं ना, टीबी की बीमारी लंग्स पे आती है मुश्किल। तो ये टीबी के पेशेंट है। इनको ये चिड़िया क्या करती है? किडनियाँ दे देती हैं, और यहाँ पे इनका टारगेट खत्म हो जाता है। चलिए, ये बच्चों ये क्या है, इस कहानी के द्वारा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो बताऊँगा क्या बताना चाहता हूँ, अब समझिएगा। अब आगे चलते हैं। इससे पहले हम आगे इस कहानी को डिकोड करें, तो बताना चाहते हैं हमने दिल्ली जुडिशरी, ओके, दिल्ली जुडिशरी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। ओके, अब चलिए इस कहानी को हम डिकोड कर लेते, जो हम कर रहे थे। अब बच्चों, ये कहानी है क्या? ये कहानी है हमारे एग्जाम में, खासकर दिल्ली जुडिशरी हो, भले ही आपका उत्तराखंड हो, इसमें हमें डेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये डेज कब पड़ता है। अब देखिए, इस ट्रिक के द्वारा, ये है आपके मार्च के डेज हैं, उसकी कहानी है। अब देखिए होता क्या है, कहानी किसकी है? यहाँ पे मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा यहाँ पे कौन सा डे बनेगा। तो कहानी किसकी है? 8 वुमेन की। तो याद रखिएगा, 8 वुमेन से क्या आता है हमारा? 8 मार्च को आता है आपका वर्ल्ड वुमेन डे। क्या आता है? वर्ल्ड वुमेन डे। ओके, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, डन। उसके बाद क्या होता है? जंगल में से निकलते हैं, कितने बजे? 3 बजे। वहां कौन मिलता है इनको? कबीले वाले लोग। तो थर्ड को क्या आता है? थर्ड को हमारा आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थर्ड को क्या आता है हमारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो उनके वहां पे क्या हुआ? उनके वहां पे पहली बार
भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो याद रखना फर्स्ट जो हमारा होता है, ओके, फर्स्ट मार्च को हमारा क्या आता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अब आगे चलते हैं, उन्हें क्या पता लगता है कि 15 क्या होते हैं, 15 लोग होते हैं पेशेंट, क्या जो इनके किडनियाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो 15 को याद रखना, 15 को क्या आता है, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। क्या आता है, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने किडनी की संख्या नहीं बताई, मैंने क्या बोला, कुछ किडनियाँ देनी है। तो होता है क्या है, जो आपके मार्च के महीने का दूसरा वीरवार होता है, दैट इज थर्सडे होता है, उस दिन क्या होता है, उस दिन हमारा क्या आता है, किडनी डे आता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता। अब किडनियाँ देने के लिए किसको हायर किया, 20 स्पैरो को। तो 20 को आता है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे। 20 क्या होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ओके, और चिड़िया क्या होती है, उनकी बात सुनकर खुश होती है। तो 20 को हमारा आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। क्या आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। उड़ती है, कितने जंगल पार करती है, 21 जंगल। तो 21 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अब पानी पीते हैं कितना, 22 लीटर। तो 22 को हमारा क्या आता है, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। अब आते हैं 23 को खराब होता है। देखो हमारे यहाँ पे अगर मौसम खराब होता है उसकी जानकारी देता है हमारा मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो 23 को क्या आता है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। ओके, 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। अब कब पहुँचते हैं, 24 को। 24 को किडनियाँ क्या करती हैं, टीबी के पेशेंट को देती है। तो 24 को हमारा क्या आता है, टीबी डे। क्या आता है, टीबी डे। अब बच्चों बात समझिए, अब यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं आपसे इस कहानी के द्वारा आपसे पूछूं ना कि बताइए वर्ल्ड वुमेन डे कब आता है, वर्ल्ड वुमेन डे आप बोलेंगे सर 8 मार्च को आता है। ओके, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, मेरा बताने का मेन मकसद क्या है, जो हमारे एग्जाम का जो कुछ पोर्शन है, भले वो जीके है, भले ही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन चीज़ों को याद करने के लिए आप कहानियाँ, ट्रिक्स बनाया करें। ओके, होता क्या है, मैं एक अध्यापक होने के नाते हमने भी जब शुरुआत की तो हमें भी काफ़ी मुश्किल आई। तो हमने क्या किया, ट्रिक्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा इन चीज़ों को याद करने की कोशिश की। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे उत्तराखंड का। उत्तराखंड जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, इसको मैं क्या बोलता, इसको बोलता पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। चीज़ों को विजुलाइज करो, कहानी बनाओ, ताकि वो कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाए। और मेरा मानना है जब आपके पास कम समय हो तो उसमें ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ओके, अब आगे बढ़िए। अब मुद्दे की बात है, जो मैंने आपको भी बताया है, आपने इन सभी वे को अपने पोर्शन पर लगाना। ये पोर्शन कौन कौन से हैं, देखिए उत्तराखंड का जो हमारा पेपर 1 है जीके का, उस पर क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, ये इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका 99.9% चांस है कि पेपर आपका इसी में से बनेगा, पहले पेपर का। टाइम कम है, करें तो क्या करें। देखो कुछ एक मुझे कल बच्चे का कॉल आया, बच्चा क्या बोलता है कि सर मुझे फर्स्ट पेपर में 35 प्लस मार्क्स स्कोर करने, 35 क्वेश्चन में कम से कम सही हो। ओके, तो मैंने क्या बताया समझिएगा। देखिए अगर आप हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ पॉलिटी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंक्लूडिंग लीगल अफेयर, दैट इज़ उसको कवर कर लीजिए, और साथ में इंटरनेशनल लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, इसको कवर कर लीजिए। तो मेरा मानना है आपका 80% जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। लगभग आपका 80% पोर्शन इन दोनों कवर करने से हो जाएगा आराम से। तो इसलिए आपने इन पोर्शन में ध्यान देना। उसके बाद तीसरा क्या करना है, नेशनल इंटरनेशनल। ये 3 पोर्शन जो मेन है, अगर इसको कवर कर लेते हैं तो आपके उत्तराखंड का जो मेन जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा पेपर 1 का। अब इस पेपर 1 जो पोर्शन है इसको मैं बता देता हूँ, इसमें भी क्या क्या पकड़ना आपने। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो किस पे फोकस करें बच्चों, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जितने हमारे आर्टिकल है, किस आर्टिकल संबंध किससे है, कौन सा आर्टिकल आजकल न्यूज़ में, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा 25 का 1 है ना न्यूज़ में, क्यों अभी हुआ ना, हिजाब वाला केस हुआ है, हिजाब वाला मुद्दा हुआ है, तो 25(1), तो इसको याद रखो, ये क्या होता है, क्या है याद रखना। इसके अलावा अमेंडमेंट्स, जितनी हमारी अमेंडमेंट्स, जैसे कि हमारी 105 अमेंडमेंट्स है, कुल कितनी अमेंडमेंट, 105 अमेंडमेंट्स है। इसमें कौन सी अमेंडमेंट किसके बारे में बात करती है, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको याद नहीं हो रही है, हमारे चैनल पे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ट्रिक्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा वो कराया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ओके, इसके अलावा एक काम और करिएगा, देखो उत्तराखंड में जो आपके जो लेटेस्ट 5 अमेंडमेंट है, 101, 102, 103, 104, 105 डन। अब ये अमेंडमेंट हमारी मतलब एक्ट कब बनती है या फिर पावर में कब आती है, राष्ट्रपति के साइन कब होते हैं, इसको देख लेना, इसको देख लेना। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। जजमेंट्स,
जजमेंट देख लीजिएगा, 2/21 की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको पकड़ लीजिएगा। ओके, साथ में हमारे कुछ फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ बॉडीज है, उन संस्थाओं के मुखिया कौन है, हेड कौन है, इसको देख लेना एग्जाम से पहले। और साथ में कुछ हमारी लीगल जीके है, जिसमें कोई लीगल अपॉइंटमेंट हुई है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है, तो उसको देख लीजिए। ये हमारा पोर्शन कवर करेगा हमारा अपना जीके का। ओके डन। अब समझिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आगे है हमारा इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अब करना क्या क्या करना है, देखो सीधी बात है, थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी पर भी आएगा क्वेश्चन। जैसे कि स्टेट के बारे में देख लें, स्टेट के बारे में क्या हिसाब होता है, स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके, डिफैक्टो, डू जरे, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ओके। और साथ में जब गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं उसका क्या हिसाब था, वो कुछ हमारे डॉक्ट्राइन्स है, ओके, टॉबर डॉक्ट्रिन आती है, ओके, तो उसको देख लेना। इसके अलावा हमारे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनकी बुक्स, जैसे कि हमारा ह्यूगो ग्रोथिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उनकी बुक का नाम क्या है, मैं बताया हुआ है, मैं लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ। आप अगर देखना चाहें तो इंटरनेशनल लॉ में हमें बुक्स अभी मिल जाएंगी, तो वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खासकर जो न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, है ना, बिकॉज ऑफ जो चल रहा है इशू यूक्रेन का, रशिया का, तो नाटो संस्था काफ़ी न्यूज़ में है। आई एम डैम श्योर इसके ऊपर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो हेडक्वार्टर पकड़िए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दूसरा इस संस्था का हेड क्या है, तीसरा किस आर्टिकल की बात हो रही है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो भी इसका हिसाब था उसको देख लेना, कि आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए 2-3 आर्टिकल है उसके ऊपर बात आ रही है, तो ये आपने करना है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन इसको करिएगा। और साथ में कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देख लीजिएगा। जैसे हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है हमारा, अब अनक्लोज आता है, नाटो आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, क्वाड हो गया, ओकस, क्वाड भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। और साथ में कुछ हमारी कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये भी जो मेन है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ हमारी संगठन होते हैं, G7 होते हैं, G7, ओके, G20, इन संगठन की समिट है कि इनकी मीटिंग कब कब हुई है, ये देख लेना। आपको ये डाटा आराम से मिल जाएगा, डाटा आपको आराम से मिल जाएगा, बस आप ये देखना कि इनका समिट जो हुआ है लेटेस्ट वाला, वो कहाँ पे हुआ है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट केस है, जैसे अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसका पहला केस कौन सा केस लिएगा, कॉर्फू केस, क्या कॉर्फू केस, वो देख लेना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं करंट अफेयर। 2 पोर्शन कवर कर लोगे तो तुम्हारा 8% कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर बाकी तुम्हें लगता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है जो हमें कवर करना है, वो है तुम्हारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। ओके, तो इसमें क्या पकड़ना है, इसमें अपॉइंटमेंट, जैसे कि हमारी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है WTO, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनीवा में है, ओके। और साथ में इसके हेड का नाम क्या, उनका नाम है नगोजी आइवेला। तो इनकी अपॉइंटमेंट लेटेस्ट अभी हुई है, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अवार्ड्स देखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो जो इस बार के लेटेस्ट हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, उसमें बेस्ट फिल्म किसको दिया गया और बेस्ट हीरोइन कौन सी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के कुछ गिने चुने होते हैं। और साथ में कुछ लीगल जैसे एक्ट है, जो हमारे कुछ लेटेस्ट जिनकी अभी जो हमारा सेशन आया, विंटर सेशन हुआ था, उसमें 10-12 एक्ट पास किए गए। वो एक्ट पे प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट है, अपनी सहमति कब दी है, इसको ध्यान रखना। तो ये कुछ पोर्शन है जो हमें कवर करने हैं। मैं आशा करता हूँ अगर आप इस पोर्शन को आराम से कर लेते हैं तो आपका 90% जो पोर्शन है आपके एग्जाम का पेपर 1 का कवर हो जाएगा। ओके, तो कम टाइम में इन पोर्शन को तो आप मिस करना ही मत, जो मैंने आपको बताया है। कोशिश करिएगा, बाकी वीडियो पड़ी हुई है रिवाइज करने की। ओके, और एक और बात है, अगर मान लीजिए कुछ नया मत ट्राई कीजिएगा, जैसे कुछ आपको लगता है यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। जो कर चुके हैं उसको आप जितना हो सके रिवाइज करिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो बाकी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ बताया हुआ है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ नाटो। देखो नाटो का पूछा हुआ, तो इसका जो हेड है ये आपका जेंस स्टोल्ट है ना, स्टोल्टनबर्ग, दिस इज द पर्सन जो आपका हेड है संस्था का। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस है। जो संस्था न्यूज़ में है उसको देखिए, और यूक्रेन और रशिया न्यूज़ में है। यूक्रेन का हेड कौन है, रशिया का हेड कौन है, और साथ में इनके कन्वेंशन है, उसको देख लेना। अभी हमारी आपकी इसी चैनल पे, स्टडीज पे चैनल पे हम इसकी वीडियो डालेंगे, उस वीडियो से आराम से गो थ्रू हो जाना, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो इसके अलावा चलिए स्टूडेंट, अब देते हैं हम अपनी इन्हीं बातों पे अपनी वाणी को विश्राम। इससे पहले बताना चाहेंगे, जिन बच्चों ने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन नहीं किया है, कृपया आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडीज लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। जो भी हमारा मटेरियल है हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और साथ में हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट,
आज दीजिए हमें इन्हीं बातों पे विश्राम, वाणी को देते हैं विश्राम। धन्यवाद, नमस्कार।